गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 5 का विनोइंग मेथड कंटिन्यू करेंगे। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये मेथड कॉमनली नॉर्मली यूज किया जाता है फार्मर्स के थ्रू। किसान जो क्या करते हैं, जो लाइटर हस्क होते हैं, जो लाइट वेट में हस्क होते हैं, हस्क पार्टिकल्स, वो सेपरेट करने के लिए फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ग्रेन्स के सीड, जो अनाज के जो बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं एज कंपेयर टू हस्क पार्टिकल्स। फिगर 5.5 में सी ऊपर से ऐसे थ्रो कर रहे हैं और एयर की वजह से, ब्लोइंग एयर की वजह से जो हस्क पार्टिकल्स है वो एक सेपरेट हो रहे हैं और जो ग्रेन्स है वो इधर सेपरेट हो रहे हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। हस्क पार्टिकल्स जो है वो हवा के साथ चले जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हिप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और जैसे आपको पिक्चर में दिखा, जो सीड्स ऑफ ग्रेन है, ग्रेन के जो बीज हैं अनाज के, वो सेपरेट हो जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle। जो separated husk, जो husk particles हमने separate किए हैं, तो वो बहुत सारे पर्पस के लिए काम आते हैं, जैसे कि कैटल्स के फॉडर के लिए। Next method is sieving। Sometimes we may wish to prepare a dish with flour। कभी कभी हम चाहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि फ्लोर के साथ, आटे के साथ हम कुछ डिश प्रिपेयर करें। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। पर हमें उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है और जो ब्रैन होते हैं वो रिमूव करने होते हैं, जो उनमें प्रेजेंट होते हैं। वॉट डू वी डू, हम क्या करेंगे? वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इन टू इट। हम क्या करेंगे, एक सीव का यूज करेंगे। सीव मीन्स छन्नी। छन्नी में हम क्या करेंगे, फ्लोर को डालेंगे और फिर उसको छान लेंगे। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, सीविंग। इन अ फ्लोर मील impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. फ्लोर मील में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज हैं, हस्क है, स्टोन्स हैं, वो सब रिमूव कर दिए जाते हैं फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। पीसने से पहले ही उसमें जो पत्थर है और छिलके हैं, वो सारी चीजें अलग कर दी जाती है। नॉर्मली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। नॉर्मली क्या होता है, जो गेहूं के जो पूरी बोरी है, बैग फुल है, वो क्या करते हैं, स्लैंटिंग सीव में, स्लैंटिंग वे में सीव में पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। द सीविंग रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन्स। जो सीविंग है वो क्या करती है, स्टोन्स के जो पीसेज है, उसमें पत्थर होते हैं, वो रिमूव कर देती है। स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी अगर कोई व्हीट में कुछ हस्क पार्टिकल्स होते हैं तो वो ये रिमूव कर देती है। You may have also noticed similar sieves being used at construction sites। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जहां पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं वहां पर इस टाइप की सीव्स अवेलेबल होती है। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। क्यों यूज करते हैं, तो सैंड में से जो पेबल्स, स्टोन्स, ये सारी चीजें वो अलग करने के लिए। सी फिगर 5.7। Now next activity, activity 4, bring a sieve and small quantity of flour from home। एक सीव लीजिए और स्मॉल क्वांटिटी में फ्लोर लीजिए। To the class, sieve the flour to separate any impurities in it। Now make a fine powder of chalk pieces and make it with the flour। आप क्या करेंगे, सीव में वो जो फ्लोर है पूरा सेपरेट कर देंगे इम्प्योरिटीज से। फिर एक फाइन पाउडर बनाएंगे, चॉक पाउडर का, चॉक पीसेस का एक फाइन पाउडर बनाएंगे, उसको फ्लोर के साथ मिक्स करेंगे। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। क्या हम फ्लोर और चॉक पाउडर को सीव की मदद से, छन्नी की मदद से अलग कर सकते हैं।
Sieving is used when components of a mixture have different sizes. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सीविंग मेथड है वो कब यूज करते हैं, जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिफरेंट साइजेस के हों. फॉर एग्जांपल मिट्टी है, सैंड है और उसमें अपने को क्या करना है, पत्थर को अलग करना है. तो हम किसका मेथड, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सीविंग. Okay, our next topic is there are three types of methods: sedimentation, decantation and filtration. ये हमने लॉकडाउन में पढ़ा था, डायग्राम्स के थ्रू हमने ये समझा था. आज हम इसकी डिटेल समझेंगे. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी ये पॉसिबल होता है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है हम सेपरेट नहीं कर पाते. विनोइंग और हैंड पिकिंग के बाद भी वो सेपरेट नहीं होते हैं. जैसे कि देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल में या दाल में डस्ट या फिर सॉइल पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा हल्की इम्प्योरिटीज हैं, लाइट इन वेट हैं, तो वो अलग नहीं होंगे. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो हम कुक करने से पहले, राइस और पल्सेस को बनाने से पहले हम उसकी इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करें, कैसे हटाएं. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग. राइस और पल्सेस जो है नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाना बनाने से पहले उसको वॉश करते हैं. When you add water to this, इसमें जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे, the impurities like dust particles get separated. जैसे ही आप उसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? अब क्या होगा वेसल में, सिंक में, वेसल बॉटम ऑफ द वेसल के बॉटम में क्या होगा, राइस और डस्ट. राइस होगा या फिर डस्ट होगा, और क्यों होगा. हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर. क्या आपने नोटिस किया कि आप वेसल को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं और फिर जो डर्टी वाटर है उसको पोर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं. When the heavier component in a mixture settles after water is added in it, the process is called sedimentation. जब भी किसी मिक्सचर में heavier components नीचे settle down हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, sedimentation. When the water along with the dust is removed, जब पानी के साथ डस्ट रिमूव हो जाती है, मिट्टी रिमूव हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, decantation. सी फिगर 5.8. यहाँ पर वाटर लिया है, वाटर में सैंड हमने मिक्स किए, स्टर किया है उसे प्रॉपरली और कुछ टाइम के लिए रख दिया है. अब क्या करेंगे हम कि एक फ्रेश ग्लास लेंगे और जो सेटल डाउन, अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो जो मिट्टी है वो सेटल डाउन नीचे बैठ जाएगी. तो ऊपर का जो साफ पानी है, क्लीन वाटर है, वो हम दूसरे ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे. तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन. लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. हम कोई और मिक्सचर्स भी ले सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू. द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. पर रूल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा कि हम दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मिक्स ना हो. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. हम ऐसा कॉम्पोनेंट लेंगे, ऐसा मिक्सचर लेंगे जैसे कि ऑयल और वाटर. ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, ऊपर फ्लोट होता है. Oil and water from their mixture can be separated by this process. हम इस प्रोसेस के थ्रू ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. अगर हम इस लिक्विड को अलाउ करते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो वो क्या करेगी, ऑयल अपनी सेपरेट लेयर पानी के ऊपर बना देगी. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऑयल की टॉप लेयर है हम डिकेंटेशन के थ्रू से
सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये क्लीन वाटर सेपरेट किया, वैसे ही हम ऑयल भी सेपरेट कर देंगे। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। अगेन हम क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर लेते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? चाय बनाते टाइम आप जो टी लीव्स होती है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टेनर का, चाय छन्नी का यूज करते हैं टी लीव्स को रिमूव करने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, डिकेंटेशन ट्राई कीजिए, इट हेल्प्स अ लिटिल, आपकी थोड़ी सी वो हेल्प करेगा। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? पर क्या उसके बाद भी थोड़ी सी आपके टी में थोड़ी सी लीव्स होंगी? नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब उस टी को आप स्ट्रेनर में छन्नी के थ्रू छान लीजिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन दी स्ट्रेनर? क्या सारी टी लीव्स स्ट्रेनर में रह जाएगी? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन। जब भी हम छन्नी से किसी चीज को छानेंगे और अगर इम्प्योरिटीज छन्नी में रह जाती है और सारा जो क्लीन है मिक्सचर है वो ग्लास में पोर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation और filtration? टी लीव्स को सेपरेट करने का जो मेथड है वो कौन सा बेटर है, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन? तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन, क्योंकि अगर हम डिकेंटेशन करेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी लीव्स जाएंगी, प्रॉपरली वो फिल्टर नहीं होगा, इसीलिए फिल्ट्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। Do all of us at all times get safe water to drink? हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, साफ पानी चाहिए होता है पीने के लिए। Sometimes water supplied through taps may be muddy. कभी कभी वाटर जो है, जो टैप्स के थ्रू, नलों के थ्रू जो वाटर सप्लाई होता है वो मिट्टी वाला होता है, मडी होता है। The water collected from ponds or rivers may also be muddy. Ponds और rivers में जो water collected होता है वो भी muddy होता है। Especially after rains, और rains के बाद तो पानी बहुत ज़्यादा muddy हो जाता है, मिट्टी वाला हो जाता है। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मेथड देखते हैं कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कौन सी होती है, ऐसी इम्प्योरिटीज जो पानी में घुलती नहीं है, कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, जैसे कि सॉइल। तो ऐसे मेथड्स हम देखते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। कुछ थोड़ा सा आप मडी वाटर लीजिए पॉन्ड या रिवर में से। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप पानी में सॉइल मिक्स कर दीजिए ग्लास में। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक आप उसे रखें। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्व कीजिए वाटर को केयरफुली और अपने जो ऑब्जर्वेशन हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपने देखा वो नोट कीजिए। Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? इसमें क्या होगा, क्या सॉइल जो है वो नीचे बैठ जाएगी पानी के? ऐसा क्यों होगा और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. अभी आप थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट कीजिए ग्लास को बिना वाटर को डिस्टर्ब किए। Let the water from the top flow into another glass. अब आप क्या करेंगे, अनादर ग्लास में, दूसरे ग्लास में जो पानी है उसको ट्रांसफर कर देंगे। फिगर 5.8 में आपको दिया है। What will you call this process? आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? क्या दूसरे ग्लास में, जो सेकंड ग्लास है, उसमें जो वाटर है वो अभी भी मडी है, मिट्टी वाला है, ब्राउन या ब्राउन कलर का है? नाउ फिल्टर इट, अब उसे फिल्टर कीजिए। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? क्या टी स्ट्रेनर जो चाय की छन्नी है वो काम करेगी?
Let us try filtering the water through a piece of pores remain in between the woven threads. This pores in a cloth that can be used as a filter. अब अगर आप सीव का यूज करेंगे, पानी उसमें डालेंगे, तो जो सॉइल है या जो सॉइल के छोटे पार्टिकल्स हैं वो सीव के जो क्लोथ है उसमें रह जाएंगे. तो वो जो पोर्स, क्लोथ का जो पोर्स है वो किस टाइप से यूज होगा? एज अ फिल्टर. हम उसे क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even